हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम करेंगे 6 मई के करंट अफेयर्स। ये सभी बैंक के लिए जो है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको डेली करने चाहिए और डेली की डेली रिवीजन करनी चाहिए, अदरवाइज आप जो है अपनी ग्रिप वो छोड़ देंगे। तो चलिए फटाफट आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपनी जो वीडियो है उसको जरूर लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो बहुत ज़रूरी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसी के साथ आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एक बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इस बैंक का आपको नाम याद रखना है, ये था सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बैंक था, इसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। कब से इफेक्टिव है? 30 अप्रैल से, यानी कि ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है 30 अप्रैल से। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, आरबीआई के जो जो इस समय पे गवर्नर है, 25वें गवर्नर, वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि इंडियन रेलवेज ने अनाउंस की है कि वो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या पिलग्रिम्स हैं या जो भी टूरिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं जो लॉकडाउन के दौरान किसी जगह पर फंस गए हैं, उनको वापस अपनी जगह पर, अपने अपने घरों में बुलाने के लिए एक ट्रेन शुरू करवाई जाएगी। इस ट्रेन का नाम क्या होगा? तो इस ट्रेन का नाम रखा जाएगा श्रमिक स्पेशल। श्रमिक स्पेशल इस ट्रेन का नाम होगा, ठीक है। तो जो भी वर्कर वगैरह जो भी है, उन सभी को बुलाया जाएगा वापस, ताकि वो अपने घर पहुंच सके श्रमिक स्पेशल ट्रेन के द्वारा, ठीक है। देखिए एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है पटकई एलिफेंट रिजर्व। पटकई एलिफेंट रिजर्व। अब पटकई एलिफेंट रिजर्व में क्या है, यहाँ पर कोल के भंडार हैं, कोयले के भंडार हैं। तो यहाँ पर इनको कोल माइनिंग करनी थी, लेकिन कोल माइनिंग ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से जो एलिफेंट रिजर्व में यहाँ के जानवरों को नुकसान हुआ तो परमिशन नहीं मिलती। लेकिन इनको कोल माइनिंग करने की परमिशन मिल गई है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इनको परमिशन दे दी है। तो ये कौन से राज्य में है पटकई एलिफेंट रिजर्व? पटकई एलिफेंट रिजर्व है आसाम में। आसाम में, ठीक है। कुछ और एलिफेंट रिजर्व हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे सिंगफन है नागालैंड में, ठीक है। एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व अभी नया बना है। तो ये चीजें याद रखिए, ठीक है। लेकिन पटकई है आसाम में। चलिए सरस कलेक्शन, एक सरस कलेक्शन ने लॉन्च की है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर, आई मीन सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने किया है? देखिए ये कौन से मिनिस्टर ने किया है, ये जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, मुझे लगता है अभी तक आपको इनका नाम याद हो गया होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। आएगा, सॉरी, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किया है। ये हमारे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं। अब ये सिर्फ ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है इसके पास, जैसे इनके पास एग्रीकल्चर है, फार्मर वेलफेयर है, ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर तो है ही, इसके साथ इनके पास रूरल डेवलपमेंट भी है, और इनके पास पंचायती राज भी है, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। ये जो मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर सरस कलेक्शन को, ठीक है। कुछ ये कल की वीडियो से ही है कि जो ANZ यानी कि एनुअल न्यूजीलैंड अवार्ड्स जो थे, ये अनाउंस किए गए थे। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार इनकी फटाफट रिवीजन कर ले। चलिए मैं करवा देता हूँ। वुमेन्स ODI का मिला था, जो बेस्ट प्लेयर होता है ODI में, वो मिला था सूजी बेट्स को। वुमेन्स में मिला था ODI में सूजी बेट्स को, और मेंस का मिला था केन विलियमसन को। और जो वुमेन्स का T20 का मिला था, वो मिला था सोफी डिवीन को। और मेंस का मिला था रॉस टेलर को, और रॉस टेलर को ही एक सर रिचर्ड हेडली मेडल भी दिया गया था। ये ओवरऑल जो बहुत बेस्ट प्लेयर होता है, जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है, उसको दिया जाता है, ठीक है। तो एक बार जरूर याद करिए, वीडियो को पॉज करिए। आप अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से देखिए, अदरवाइज वीडियो से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जरूर पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने संदीप कुमारी का को बैन कर दिया है 4 साल के लिए। ये कौन से खेल से एसोसिएटेड थी? तो जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने संदीप कुमारी को बैन किया है, ये डिस्कस थ्रो से एसोसिएटेड थी। ये डिस्कस थ्रो, ठीक है, ये डिस्कस फेंकती थी, और इनको 4 साल के लिए बैन किया गया है, ठीक है। एक और है कि एक और प्लेयर है, टेनिस के प्लेयर हैं यूसुफ होसैम, इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। देखिए इनको बैन किया गया है, संदीप कुमारी को स्टेरॉयड लेने की वजह से, इनको स्टेरॉयड लेने की वजह से बैन किया गया है। लेकिन जो यूसुफ होसैम है, इनको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन नहीं किया, इनको बैन किया गया है करप्शन की वजह से। एक तो करप्शन की वजह से किया गया है, और दूसरी बात इनको मैच फिक्सिंग के लिए किया गया है। मैच फिक्सिंग करते थे, तो इसको इनको इनको लाइफ टाइम के लिए ही बैन कर दिया प्रोफेशनल टेनिस से, ठीक है। ये कौन से देश के हैं? ये इजिप्ट के हैं, ये इजिप्ट के हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो पेपर में 3 तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि यूसुफ होसैम को बैन कर दिया गया, ये कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं।
ये इजिप्ट, ये कौन से देश से हैं? ये इजिप्ट से हैं। और इजिप्ट के कौन से टेनिस खिलाड़ी को बैन कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए? ये यूसुफ हुसैन को बैन कर दिया गया, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे हेल्थ के, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च करी है कोविड-19 के ऊपर। उसका नाम बताना है आपको। ये क्यों लॉन्च करी? क्योंकि ये 50th एनिवर्सरी थी या 50th फाउंडेशन डे था डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो उस पर जो इन्होंने जो मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च करी, उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है कोविड कथा। कोविड कथा इन्होंने लॉन्च करी है, ठीक है। और 50वीं फाउंडेशन डे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने किया, ठीक है। कौन सा बैंक है जिन्होंने नीरज धवन को चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है, अपना अपॉइंट किया है? देखिए, आपके एग्जाम में चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं आते, नहीं पूछे जाते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादातर वो एमडी, सीईओ वगैरह यही पूछते हैं। लेकिन इस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर जरूरी है, क्योंकि ये बैंक रिसेंटली न्यूज़ में था। येस बैंक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपको पता है येस बैंक जो है बीच में एकदम बंद ही हो गया था। तो इसका जो चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया गया है वो बनाया गया है नीरज धवन को। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो येस बैंक है, येस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशांत कुमार। और येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? सुनील मेहता। और जो येस बैंक है उनकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ विच कंट्री, कौन से देश के फूड और ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड ने एक मेडिसिन है जिसको कहते हैं रेमडेसिविर, रेमडेसिविर, इसके इमरजेंसी यूज को करने के लिए परमिशन दे दी है। ऑफ है ये ट्रीटमेंट ऑफ सेवरली इल कोविड-19, जो कोरोना वायरस से के पेशेंट हैं उनको ये मेडिसिन यूज करने की परमिशन दे दी है। ये यूएसए की रेगुलेटरी बॉडी ने दी है, ठीक है। इससे क्या होता है? ये कोरोना वायरस की दवा नहीं है, लेकिन इससे होता है क्या? इससे रिकवरी टाइम कम होता है, इससे रिकवरी टाइम कम होता है। अगर कोई आदमी रिकवरी, जैसे मान लीजिए 10-15, मान लीजिए 12-13 दिन में रिकवरी करना चाहता है, या करना चाहता है क्या है, तो जल्दी करना चाहेगा। मान लीजिए कोई आदमी है जो कोरोना वायरस से 10 या 12 दिन में रिकवरी करेगा, तो इस मेडिसिन का यूज करके वो और जल्दी, यानी कि 8-9-10 दिन, 2 से 3 दिन, 4 दिन कम हो जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 31% रिकवरी रेट बढ़ा देता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। मई में जो है ये अभी तक, जैसे आज 6 मई है तो मैंने 5 मई तक के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो इंक्लूड किए हैं, और आपको सारे याद होने चाहिए। क्योंकि एक दिन आप देखेंगे, एक दिन 2-2 दिन है, 2-2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। 3-3 डे भी मनाए गए हैं 5 मई को। जैसे 1 मई को था इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही फाउंडेशन डे होता है महाराष्ट्र का और गुजरात का, महाराष्ट्र का और गुजरात का, ठीक है। इसको मे डे भी बोलते हैं। और ये लेबर डे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मनाती है, जिसको 2019 में 100 साल पूरे हो गए थे। और जो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है गाय राइडर, GUYRYDER, गाय राइडर। और 2 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना जो है एक तरह की मछली होती है, ट्यूना मछली होती है। और 2 मई को ही मनाया जाता है, 2 मई को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार तो मनाया गया 2 मई को, और जो दूसरी बार मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 26 सितंबर को, ठीक है। तो साल में 2 बार मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 3 मई की बात करते हैं। 3 मई को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये मनाया गया 3 मई को, ठीक है। और अभी एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जिसमें भारत की रैंक कितनी थी? 142 थी, भारत की रैंक थी 142। 4 मई को मनाया गया इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, फायर फाइटर्स डे। 5 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स। और बहुत जरूरी है, 2020 डब्ल्यूएचओ ने मनाया है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया 2020 को इंटरनेशनल, 2020 को क्या, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइव्स, ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइव्स, ठीक है। और 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है, मनाया गया। और ये मनाया गया क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान हमें हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जो है समझाने के लिए मनाया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को, जिसकी थीम थी सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और वर्ल्ड एस्थमा डे भी मनाया गया 5 मई को। हालांकि हर साल 5 मई को नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये मनाया जाता है मई के पहले ट्यूसडे को, जो कब पड़ा? 5 मई को पड़ा। और इसकी थीम थी एनफ अस्थमा डेथ्स, एनफ एस्थमा डेथ्स, ठीक है। तो ये 5 मई तक के इंपॉर्टेंट डेज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डेली रिवीजन करिए तभी आपको याद रहेगा। कौन सा बैंक है जिसने $400 मिलियन सपोर्ट के लिए अनाउंस किया है कोस्टल एंड मैरीटाइम रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? जो इंडिया के कोस्टल और मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं उनको सेफ रखने के लिए $400 मिलियन का जो लोन दे रहा है वो दे रहा है वर्ल्ड बैंक,
वो दे रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक के जो जो हेड हैं जो वो हैं डेविड मेलपास, यूएसए के हैं डेविड मेलपास। कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने कृष्णन रामचंद्रन को अपना एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है, और ये आशीष मेहरोत्रा को रिप्लेस करेंगे, आशीष मेहरोत्रा को रिप्लेस करेंगे। तो इस कंपनी का नाम है मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स बुपा लाइफ इंश्योरेंस। Who has been appointed as US representative to World Bank's lending arm, International Bank for Reconstruction and Development? यूएस का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक की ही एक ब्रांच है इंटरनेशनल, आईबीआरडी, याद रखिए आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये क्यों हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि ये एक इंडियन को बनाया गया है, एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है अशोक माइकल पिंटो, इनको बनाया गया है, ठीक है। और ये कुछ और इंपॉर्टेंट इंडियंस हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे वनिजा रूपानी, वनिजा रूपानी को जो मार्स मिशन के लिए जो हेलीकॉप्टर है उनका नाम रखने का इनको मौका दिया गया, और इन्होंने नाम क्या रखा, इंजेन्युटी, इंजेन्युटी रखा, ये यूएसए का जो मार्स मिशन है उसके लिए। और मार्स मिशन जो है यूएसए का, उसका जो रोवर है उसका नाम क्या है, परसेवरेंस। प्रीति पटेल ये यूके में है, यूके की होम मिनिस्टर है, इंडियन है लेकिन यूके की होम मिनिस्टर है। और इसी तरह से ऋषि सुनाक ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूके के हैं लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूके के, ठीक है। ये इंडियन है ये भी, तो ये सभी इंडियन है जो जरूरी है आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बुक है आपको याद रखनी है, द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड, ये इसको लिखा है जॉन बोल्टन ने, जॉन बोल्टन ने। जॉन बोल्टन कौन थे, जॉन बोल्टन जो है ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है, यूएसए के। चलिए, सुरेश के रेड्डी, इनको कौन से देश के लिए इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनको बनाया गया है ब्राजील का। रिसेंटली इन सभी देशों के ब्रांड एम्बेसडर नए, ब्रांड एम्बेसडर नहीं सॉरी एम्बेसडर नए अपॉइंट किए गए हैं, तो मैं आपको सभी के नाम बता देता हूँ एक बार। कतर के लिए बनाए गए हैं दीपक मित्तल को, बहरीन के लिए सेलेक्ट किया गया है पीयूष श्रीवास्तव को, ऑस्ट्रिया में बने हैं हमारे जो एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं जयदीप मजूमदार, स्लोवेनिया में बने हैं नम्रता एस कुमार, और ब्राजील में सुरेश के रेड्डी। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है वो याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव बने हैं टी एस त्रिमूर्ति, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इससे पहले थे सैयद अकबरुद्दीन, उनको रिप्लेस करेंगे टी एस तिरुमूर्ति। मार्कस वेलेनबर्ग प्राइज 2020 ये अनाउंस किया गया फॉरेस्ट सेक्टर के लिए, ये किनको दिया जाएगा, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग को, रिचर्ड एच वॉरिंग को और निकोलस सी कूप्स को। तो ये आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है, ये तीनों जो है को शेयर करेंगे इस अवार्ड को। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसको नाम दिया 3PG, इनका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्शन ग्रोथ, यानी कि ये एक, अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट ग्रोथ प्रिडिक्ट करेगा इनका ये मॉडल, अगर चैलेंजिंग क्लाइमेट है तो उस दौरान, तो चैलेंजिंग क्लाइमेट में फॉरेस्ट की ग्रोथ को जो है ये प्रिडिक्ट करेगा, इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अभी अभी किसने नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनको एक वर्ल्ड वॉर 2 का मेडल दिया, जिससे जो 75th एनिवर्सरी है, 75वीं एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए दिया गया। ये इनकी जीत थी नाजी जर्मनी के ऊपर, ठीक है, जो नाजी थे, जो नाजीज की जो वो थी जर्मनी में, उन पर विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए एक वर्ल्ड वॉर 2 मेडल दिया गया किम जोंग उनको, ये दिया जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन ने। और याद रखिए कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट उनका नाम है मून जाए इन, मून जाए इन। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है इंडियन नेवी ने ताकि उन इंडियंस को घर लाया जा सके जो बाहर ओवरसीज कोरोना वायरस के दौरान बाहर फंस गए हैं, तो इस ऑपरेशन का नाम है समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। और कौन सी ऐप है जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू की है उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग ये बता सके कि हम वेस्ट बंगाल में फंसे हुए हैं और हम अपने राज्य में जाना चाहते हैं, हम अपनी जगह पर जाना चाहते हैं और हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू की है एग्जिट ऐप, ठीक है, एग्जिट ऐप। तो दोनों चीजें याद रखनी है आपको, एग्जिट ऐप भी और समुद्र सेतु ऑपरेशन भी, ठीक है। और आज के इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, आज के जो करंट अफेयर है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार पॉज करें और इन सभी नामों को एक बार देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज हैं, जिन भी फेमस व्यक्ति की मई में अभी तक मृत्यु हुई है उन सभी के मैंने आपको नाम बनाकर लिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इनके जरूर याद करिए, एक बार जरूर रिवीजन करिए, मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगी, ठीक है। मैं हर वीडियो में पहले करवा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से रिवीजन करें। तो चलिए
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी रिवीजन करिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में। चलिए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है या नहीं है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मेरे चैनल पर अभी मान लीजिए 45 या 46 सब्सक्राइबर है, तब भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इस चीज़ को जारी रखने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।